बातों के बीच जारी जंग में यह जानना जरूरी है कि इससे कहीं और ज्यादा बाकी है। रूस के विदेश मंत्री पहले ही ये कह चुके हैं कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा जाएगा। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यूक्रेन पर रूसी परमाणु अटैक से होगी? रूस और यूक्रेन की जंग में परमाणु बमों का खतरा कितना ज्यादा है? रूस यूक्रेन पर कब गिरा सकता है परमाणु बम? देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन में अब तक जो तबाही दिख रही है उसने ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुतिन का अगला कदम एटम बम। पुतिन का परमाणु कहर, पूरे यूरोप में फैला डर। पुतिन का परमाणु बम, क्या बाइडेन हो जाएंगे बेदाग? रूस और यूक्रेन की जंग की ये शोले क्या यूरोप पर परमाणु कहर बनकर टूटेंगे? क्या युद्ध लंबा खिंचता रहा तो परमाणु हमले का खतरा बढ़ेगा? यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। इस वक्त यूक्रेन के शहर शहर में तबाही का मंजर है। राजधानी कीव से लेकर लिविव की फिजाओं में हर तरफ बारूद की गंध फैली हुई है। बम धमाकों और मिसाइल अटैक की आवाजों से हर इलाका दहल रहा है। कभी शहर की खूबसूरती बढ़ाने वाली ऊंची इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन की तबाही के बाद भी युद्ध के नतीजे रूस की इच्छा के मुताबिक नहीं रहे हैं। उसने जिस युद्ध को चंद दिनों में जीत लेने की उम्मीद की थी, वो काफी लंबा खिंच रहा है। युद्ध के लंबा खिंचने के भी अपने खतरे हैं। रक्षा जानकार फिक्र जताने लगे हैं कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मनमाफिक नतीजे मिलते नहीं दिखे तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की राह पर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा होना बेहद मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। नेटो के देश उनके साथ बंधे रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसको और लंबा खींचा गया तो फिर उसके बाद परमाणु का खतरा, परमाणु बम का खतरा बराबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट ने बार बार ये कहा है कि मेरे पे सैंक्शन युद्ध का ऐलान है। नाटो देशों का हथियार सप्लाई करना यूक्रेन को रशिया के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और अगर यह युद्ध हुआ तो महाविनाश होगा, और महाविनाश हुआ तो वर्ल्ड वार होगा, और वर्ल्ड वार हुआ तो फिर वो न्यूक्लियर वार के अंदर बदलेगा। इंटरनेशनल कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बताएं कि वो अब समझौता कर लें, अन्यथा ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के चंद दिनों बाद ही अपने परमाणु हथियारों का हवाला दिया था। इनडायरेक्टली ये परमाणु हमले की धमकी ही थी। अब युद्ध जैसे जैसे खिंच रहा है, ये चिंता भी बढ़ रही है कि पुतिन परमाणु हमले की धमकी को हकीकत में न बदल दें। यूक्रेन को फतह करने में लंबा वक्त लगा तो पुतिन छोटे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की राह पर बढ़ सकते हैं। रूस के परमाणु हथियारों के जखीरे में करीब 2000 एटॉमिक वेपन ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में आसानी से हो सकता है। इन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। इन्हें शॉर्ट रेंज के हिसाब से तैयार किया जाता है। इन्हें छोटे दायरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के पास 2000 तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। वैसे तो इनकी मारक क्षमता थोड़ी कम मानी जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कई ऐसे आधुनिक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं जिनसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बमों से ज्यादा तबाही मच सकती है। इन्हें कई तरह की मिसाइलों और आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर तैनात किया जा सकता है। लड़ाई के मैदान में इन्हें तोप से गोले की तरह भी दागा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस हमले की ऐसी कोई तैयारी कर रहा है या नहीं, इसका कोई सिग्नल पहले से नहीं मिल सकता, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों या टैक्टिकल एयरक्राफ्ट कैरियर से इन छोटे परमाणु हथियारों को कभी भी छोड़ा जा सकता है। ये रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों से अलग होते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान ये ऐसे परमाणु बम थे जिन्हें दोनों महाशक्तियां अमेरिका और रूस एक दूसरे पर लंबी दूरी से मार कर सकती थी। आज तक युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था।
जब अमेरिका ने जापान के शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। सवाल ये भी है कि क्या पुतिन दुनिया के ऐसे नेता बनना चाहेंगे जिन्होंने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल फिर से शुरू किया? रूस एटॉमिक वॉर की तरफ कदम बढ़ाएगा या नहीं,